ये भारत सरकार कभी कर्नाटक में घुसी हुई है, कभी कहीं जा रही है। नए संसद का उद्घाटन करेंगे और वहाँ पर अपनी संसद बिठाएंगी। तो सरकार पहुँचने देगी संसद? क्यों सरकार क्या कर रही हो? दिल्ली हमारी नहीं है, सरकार की है। सरकार किसकी है? एक्चुअली में तो ये सरकार ही नहीं है, ये सरकार ही नहीं है। अगर सरकार होती तो सुन लेती। सरकार को झुकना पड़ेगा, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है, ये रावण से बढ़ के तो नहीं है ना। इसका भी अहंकार चूर चूर होगा। हमें भी पता चल गया है कि इस सरकार को कैसे पकड़ा जाता है। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में घुसने दिया जाएगा? देखिए, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं, तो उस ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि दुनिया के सामने सच्चाई आए। अगर वो अच्छे काम नहीं करती तो हम उस सरकार के खिलाफ सड़कों पे होंगे। अरे महिलाएं तो सरकार है यहाँ, ये तो सरकार है ही नहीं। जिस फैसले का पूरे देश को इंतजार था वो खाप पंचायत का फैसला आ चुका है। खाप पंचायत ने फैसला सुनाया है कि वो 23 तारीख को कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं पर 28 तारीख को संसद में एक और महिला पंचायत होगी। मैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। चाचा, फैसला सुना दिया गया है खाप पंचायत की तरफ से, 23 तारीख को कैंडल मार्च निकालेंगे, इसमें सब लोग शामिल होना है और 28 तारीख को संसद पहुँचेंगे नए वाले में। तो सरकार पहुँचने देगी संसद? क्यों सरकार क्या कर रही हो? रोक लेगी? क्यों दिल्ली में नहीं घुसने देगी? के बात के दिल्ली में क्यों हमारा सिर नहीं है? अच्छा, हाँ भाई, दिल्ली हमारी नहीं है, सरकार की है। सरकार किसकी है? कहने व्यवस्था खराब हो जाएगी। सरकार होगी तो होगी, खराब होगी तो उसका क्या इलाज है भाई? अच्छा, क्या अपना काम तो कराएंगे, अगर नहीं करा। अच्छा, फैसला आ गया है सर खाप पंचायत का और 23 तारीख को कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और वहीं पर इंडिया गेट पर, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सर्व खाप पंचायत थी महम चौबीसी के चबूतरे से, और ये एक ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाता है उसको पूर्णतः लागू करवाया जाता है। तो जो हमारी महिला पहलवान हैं, जो बेटियाँ हमारी वहाँ बैठी हैं, उनकी कमेटी ने एक फैसला ले रखा था कि 23 तारीख को वो दिल्ली जो इंडिया गेट है वहाँ जंतर मंतर पर अपना कैंडल मार्च निकालेंगी, वहाँ से इंडिया गेट तक। तो सभी खापों से और सभी प्रतिनिधियों से कहा गया है कि इंडिया गेट पहुँचें। दूसरा फैसला लिया गया है, अगर भारत सरकार इस चीज़ को टालना चाहती है, टकराव को टालना चाहती है, तो उस ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि दुनिया के सामने सच्चाई आए। और तीसरा जो फैसला लिया गया है, अगर सरकार बिल्कुल ही हठधर्मिता दिखाती है तो उसके लिए जो 28 मई का दिन रखा गया है, 28 मई को पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं नए संसद का उद्घाटन करेंगी और वहाँ पर अपनी संसद बिठाएंगी और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो भी फैसला लेना होगा वहाँ से महिलाएं लेंगी। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में घुसने दिया जाएगा? देखिए, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं, और जो दिल्ली है वो अगर महिलाओं को भी आने से रोकेगी तो विश्व स्तर पे इस भारत सरकार की क्या छवि बनेगी, ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। पिछली बार भी 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा के रखा था। देखिए, हम पिछली बार भी आए थे सिर्फ एक दिन के लिए। हम सरकार से अपनी मांगे रखने आए थे कि ये 3 काले कानून वापस ले लो, लेकिन भारत सरकार कहीं नहीं मिली, वो आगे भागती रही, हम पीछे भागते रहे। तो आज भी ये बेटियां आज से 4 महीने पहले आई थी, 5 महीने पहले आई थी, लेकिन ये भारत सरकार कभी कर्नाटक में घुसी हुई है, कभी कहीं जा रही है। तो हमें भी पता चल गया है कि इस सरकार को कैसे पकड़ा जाता है। तो जहाँ जहाँ सरकार जाएगी हम सरकार के पीछे पीछे जाएंगे, सरकार को हम ढूंढ लेंगे। और रही दिल्ली के अंदर घुसने की बात, तो दिल्ली के अंदर क्या महिलाएं नहीं हैं? दिल्ली के अंदर क्या किसान नहीं है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। हमें दिल्ली सरकार कैसे रोकेगी, केंद्र सरकार कैसे रोकेगी? हमारे घर दिल्ली के अंदर हैं, हमें भी अगर इन सब आरोपों से तो ब्रजभूषण नकार रहे हैं, कह रहे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। रावण भी था, रावण भी कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये रावण से बढ़ के तो नहीं है ना, इसका भी अहंकार चूर चूर होगा। और कोई भी आरोपी आपने देखा होगा कभी भी अपना आरोप सिद्ध नहीं करवाने देता है, अपने आप खुद कहता नहीं है। जिस आदमी में नैतिकता होती है वो आदमी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं। आज हमारा दुर्भाग्य है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है कि जिसके राज के अंदर बेटियों के साथ बार बार आप देखेंगे, उन्नाव के अंदर क्या हुआ था, हाथरस के अंदर क्या हुआ था, जम्मू के कठुआ के अंदर क्या हुआ था, हरियाणा की बात करें तो शिक्षा डागर का मामला है। ये सरकार बलात्कारियों को और लड़कियों को परेशान करने वालों को बचाने वाली सरकार है। लेकिन अगर ऐसी सरकार आ जाए तो क्या हम सड़कों पर निकलना बंद कर दें?
ये दलित आदिवासी मजदूर या दलित के खिलाफ वाली सरकार है। इस सरकार से हम जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा था कि सड़कें खाली मत होने देना, तो हम सड़कों के रास्ते से और शांतिपूर्वक तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे। 23 तारीख को कैंडल मार्च निकालने की जो बात करी है, खाप पंचायत किसान भी शामिल होंगे, वहाँ पहलवान भी शामिल होंगे, आप जनता भी शामिल होगी। क्या लग रहा है आपको, इतनी जनसंख्या में वहाँ पे जाने दिया जाएगा? देखो जी, दिल्ली में हमारे पूर्वज और हम दिल्ली में बार बार गए हैं और दिल्ली जीती है। और पिछले साल 13 महीने आंदोलन करके बॉर्डरों पर बैठने वाले हम किसान, तब भी दिल्ली जीती थी और अब भी जीतेंगे। कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा चले, सरकार को झुकना पड़ेगा, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसका टेस्ट कराना पड़ेगा और उसको जेल के अंदर डालना पड़ेगा। रही बात नए संसद भवन में पूछ रहे हैं कैंडल मार्च या महिलाओं की पंचायत होगी, उसका मुख्य कारण ये है, उस दिन जिस दिन इस भवन का उद्घाटन होगा, तो जो भवन संसद भवन है, उसमें जो महिलाएं हमारे देश की सुरक्षित नहीं हैं और वो ये देश के सुरक्षा का मुद्दा है, उसमें बैठ के ये फैसले करेंगे, तो उद्घाटन से पहले ही हमारी बेटियां ऐसे घिनौने अपराध से घिरी बैठी हैं। जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे पहलवान सुरक्षित नहीं, हमारे किसान सुरक्षित नहीं, हमारे जवान सुरक्षित नहीं, तो किस बात का उद्घाटन करेगी ये सरकार? इस सरकार की इन नीतियों के खिलाफ संसद भवन में। लेकिन जैसे बोला है महिलाएं वहाँ पे पंचायत करेंगी और वहाँ उद्घाटन करेंगी, सरकार करने देगी वो चीज़? सरकार तो कुछ भी नहीं करने देती, लेकिन अपनी ताकत के बल पर अपने शांति प्रिय जाके करेंगे और सरकार जहाँ रोकेगी वहाँ फिर बैठ जाएंगे। दिल्ली, हाँ, पिछली बार 13 महीना दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा के रखा भाई, 13 महीने बिठाए पिछली बार, ईब की बार चाहे 26 महीना बिठा लिए। दिल्ली से हम जब वापस आएंगे, जब बेटियों को न्याय मिलेगा, हम नहीं जहाँ भी रोकेंगे वहीं फिर बैठेंगे, रोड पे वहीं बैठे। मैं आपने बता दी पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ किसान सभा झज्जर का और नौगांवा खाप मातन हेल का प्रवक्ता हूँ। तो हमने ये आंदोलन बहुत 13-14 सालों से हम इसी काम में लगे हुए हैं। जो भी सरकार रही हो, हमने ये नहीं बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, कोई भी सरकार रही हो, उसकी नीतियों के खिलाफ, जन नीतियों के खिलाफ लड़ना हमारा काम। अगर वो अच्छे काम नहीं करती तो हम उस सरकार के खिलाफ सड़कों पे होंगे और इसी के कारण इनके साथ भी सड़कों पे होंगे। एक महीने से पहलवान भी वहाँ बैठे हैं, लगातार खाप पंचायत में वहाँ के जंतर मंतर पे जा रहे हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार पे लड़ रहे हैं। अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि अब क्या लग रहा है जवाब देगी? एक्चुअली में तो ये सरकार ही नहीं है, ये सरकार ही नहीं है। अगर सरकार होती तो सुन लेती, और ये तो सेवक है। आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि नए भवन का उद्घाटन कौन, महिलाएं क्यों करेंगी? अरे महिलाएं तो सरकार है यहाँ, ये तो सरकार है ही नहीं। ये अगर उद्घाटन करने के लायक होता तो इन महिलाओं की बात सुन लेता ना, जो ये पहलवान बैठी। ये सुनने के लायक नहीं है, इसके बस का भी कुछ नहीं है। सुन तो रहे हैं, जांच तो चल तो रही है उस पर। कहाँ जांच चल रही है? कुछ भी जांच नहीं चल रही है। अगर आपके ऊपर ये 500 के तहत लग रहा होता तो आप क्या यहाँ होते? आपको उठा के ये नहीं पता चलता आप हो कहाँ? कहाँ जांच चल रही है? कोई जांच नहीं चल रही है। और ये तो बहुत धीरे धीरे हम ये स्टेप उठा रहे हैं, बहुत हल्के फैसले हैं। ये उनको मजबूत फैसले लगते होंगे, ये कोई फैसले ही नहीं है। बड़ा फैसला क्या है? अरे बड़ा फैसला लेते रहेंगे समय समय पर, पहले नहीं बताया जाता कोई भी। ये तो छोटे छोटे फैसले हैं, तो हमारा अधिकार है संसद भवन में जाना, इंडिया गेट पर जाना, कैंडल मार्च करना। लोग घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, तो हम, हमारी बेटियां वहाँ बैठी हैं, तो उनके उसके लिए समर्थन के लिए कैंडल मार्च करने। दिल्ली की व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर इतनी जनसंख्या में लोग जाएंगे तो। दिल्ली की व्यवस्था तो अब बिगड़ रही है, जिसको सुधारना है। जिसमें ब्रजभूषण जैसे और मोदी जैसे बैठे हैं तो व्यवस्था ऑटोमेटिक खराब है। लेकिन दिल्ली में घुसने देंगे वहाँ पे? अरे घुसने क्यों नहीं देंगे? जब ये 13 महीने हम बाहर बैठे थे, हम बाहर नहीं बैठे थे, इतने ही हम अंदर भी थे, हम अंदर भी थे। इनको पता ही क्या है, ये तो फैल है सिस्टम सारा का सारा। ये लोग बिल्कुल, ये सारा सिस्टम फैल है, तभी तो ये रेसलर्स के साथ ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल भूषण तो कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, सब फंसाया का। तो देखो, अगर मैं कोई गलती करके आऊंगा तो क्या मैं समाज के सामने बोलूंगा कि मैंने गलती कर दिया है? कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। ये सब गलती कर रहा है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। अगर ये गलती नहीं कर रहा होता तो ये समाज के सामने आ जाता। तो 23 तारीख को जाने वाले हैं आप? बिल्कुल, ये जितने लोग यहाँ थे ना, इनसे 10-20 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी यहाँ पर हरियाणा में मौजूद थे, जहाँ पे खाप पंचायत बैठी थी, और खाप पंचायत का एक बड़ा फैसला निकला है कि 23 तारीख कैंडल मार्च में हम सब शामिल होंगे पहलवानों के साथ। वहीं 28 मई को
हम संसद में महिलाएं पंचायत करेंगे और वहाँ से भी फैसले लिए जाएंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।